सबसे पहले हमने जो एंट्री करनी है, हमारी जो पहली एंट्री बनती है वो कंसाइनमेंट जब भेजी जाएगी, being good sent to consign। ये आपकी पहली एंट्री, जितनी भी की चीज़ें भेजी जाएंगी वो अमाउंट मेंशन कर ली जाएगी, जितने की बनेगी वो आगे मेंशन कर ली जाएगी। पहली एंट्री आपकी जो है वो यही होगी। दूसरी, अब एक और बात इसमें जो इसका गोल्डन रूल है वो ये है कि जब अखराजात किए जा रहे होंगे, जब चीज़ें एक्सपेंस किया जा रहा होगा, तब जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता जाएगा। और जब जो है वो हम चीज़ें वसूल कर रहे होंगे, जब हमारे जो है वो पास चीज़ें आ रही होंगी, मतलब हमें इनकम हो रही होगी, तब कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब ये है कि जब हम अगर रेगुलर जर्नल देखें तो रेगुलर जर्नल में हम क्या करते हैं कि जब चीज़ें हम परचेज करते हैं, अखराजात करते हैं, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। अखराजात एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, और परचेजेस भी जब हम चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं हम एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। जब हम सेल कर रहे होते हैं तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम परचेजेस और सेल की बात नहीं करते, परचेजेस को भी कंसाइनमेंट लिखा जाता है और सेल को भी कंसाइनमेंट ही लिखा जाता है। तो जब हमारी इनकम हो रही होगी, जब चीज़ें सेल हो रही होंगी, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। और जब हमें चीज़ें वसूल हो रही होंगी, हमारे पास जो है वो एक्सपेंस अखराजात कर रहे होंगे, तब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब ये है कि एक्सपेंस क्योंकि हमेशा जब इंक्रीज होता है, एक्सपेंस किया जाता है, वो डेबिट होता है। तो जब भी एक्सपेंस होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और जब इनकम होगी तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। दूसरा, दूसरी एंट्री जो है वो आपकी, जब आप कंसाइनर जो है वो एक्सपेंस करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस incurred on consignment। उसके बाद थर्ड एंट्री जो है वो जब हमें अगर एडवांस रिसीव हुआ है तो हमारे बैंक अकाउंट में कैश आ जाएगी, और हमारा जो है किससे आएगी, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। जो भी कंसाइनी है हमारा, उससे हम कैश वसूल कर रहे हैं, तो वो जो है वो पर्सनल अकाउंट उसका क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, वो हम नरेशन एक्सप्लेनेशन में दे लेंगे। उसके बाद जो है वो हमारी अगली एंट्री, जब हम जो है वो सेल कर रहे होंगे, जब भी सेल होगी, गुड्स सेंड की पहली बात। दूसरा, कंसाइनर एक्सपेंसेस। तीसरी हमारी जो है वो एडवांस की। चौथी हमारी जो है वो सेल्स की एंट्री। सेल में हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, जो कंसाइनी होगा उसका नाम डेबिट कर देंगे, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, और क्रेडिट हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। बीइंग सेल्स प्रोसीड्स रिसीव्ड, ये हम नरेशन कर देंगे। उसके बाद बच्चे आगे हमने क्या करना है, सेल के बाद कंसाइनी के एक्सपेंस की एंट्री। बच्चे बातें नहीं, कंसाइनी के एक्सपेंस की एंट्री, कंसाइनी के एक्सपेंस की एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। आप कंसाइनी का नाम लिखोगे, जो भी उसमें क्वेश्चन में कंसाइनी का नाम दिया जाएगा वो नाम लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कंसाइनी के कमीशन की एंट्री है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। बीइंग कमीशन। उसके बाद बच्चे जो उससे अगली एंट्री बनती है, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट कमीशन की एंट्री हो गई। उसके बाद दोनों के दरमियान सेटलमेंट की जाएगी। सेटलमेंट के लिए बच्चे बातें नहीं यार, सेटलमेंट के लिए हमें कैश वसूल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कंसाइनी पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
बीइंग अमाउंट ऑफ सेटलमेंट रिसीव्ड। उसके बाद अमाउंट ऑफ सेटलमेंट वसूल होने के बाद जो हमारी अगली एंट्री होगी वो हमारी पहली एंट्री को उल्ट करेंगे, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग गुड्स एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद बचे सबसे लास्ट एंट्री, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्रीज हैं जो कि हर क्वेश्चन में तकरीबन होंगी। पहली दो लाजमी है, तीसरी एडवांस अगर वसूल हो रहा है तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बाकी तकरीबन सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। अब कुछ इजाफी चीज़ें भी इसमें बनती हैं। इजाफी चीज़ों में क्या आता है कि अगर जो है वो जो हमने 100 चीज़ें भेजी थी उनमें से 80 सेल होगी, 20 बच गई, 80 सेल होगी 20 बच गई, तो हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक बच जाएगा। तो वो स्टॉक की हमारी एंट्री बनती है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक रिमेन विद कंसाइनमेंट। तो बच्चे ये हमारे जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारा सिनेरियो बनता है इस पैटर्न के लिहाज से। अब इसकी अमाउंट, पहली एंट्री की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कमीशन तक सारी की सारी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। जो हमारी सेटलमेंट की एंट्री बनती है इसके लिए हम कंसाइनी का, सेटलमेंट के लिए कंसाइनी का आप लेजर बनाएंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसके लिए आप कंसाइनमेंट अकाउंट का लेजर बनाएंगे। और सबसे लास्ट में अगर अनसोल्ड स्टॉक है तो ये अनसोल्ड स्टॉक भी आपने खुद फाइंड आउट करना होगा कि अनसोल्ड स्टॉक कितना बच रहा है। तो ये तीनों चीजें आपकी इस क्वेश्चन में जो वर्किंग बनती है वो वर्किंग सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि ये तीन चीजें आपने खुद फाइंड आउट करनी होती हैं, कंसाइनी, कंसाइनी का अकाउंट, कंसाइनमेंट का अकाउंट, और तीसरा जो है वो अनसोल्ड स्टॉक। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसमें क्या है, बिलाल कंसाइन कंप्यूटर टू नासर। बिलाल जो है वो कंसाइनर है, नासर जो है वो कंसाइनी है। 2 लाख अमाउंट 2 लाख है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट 2 लाख से एंट्री हो जाएगी। आगे वो कहता है ही पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000 के सन्ड्री एक्सपेंसेस कंसाइनर ने पे किए हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट 10,000। उसके बाद वो कहता है नासर सोल्ड दी होल कंसाइनमेंट फॉर रुपीज 3 लाख। एडवांस की सिनेरियो खत्म हो गया, एडवांस उसने नहीं लिया, एडवांस वाला सिनेरियो, ये तीसरी एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद वो कहता है उसने सारी की सारी चीजें बेच दी हैं 3 लाख की। एंट्री करो कंसाइनी पर्सनल नासर को डेबिट कर दो, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दो 3 लाख से। उसके बाद बच्चे आगे क्या है, नासर ने 25,000 गोदाम का रेंट दिया है, 10% उसका, 25,000 कंसाइनमेंट अकाउंट टू नासर 25,000, और उसका कमीशन बनता है 10%। 3 लाख का 10% ले लेंगे, सेल हमारी 3 लाख का, उसका 10% 30,000 आ जाएगा। आगे ये अमाउंट ऑफ सेटलमेंट हमने निकालनी है, उसके लिए हमने कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट बनाना है। कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, 1 2 3, ये 3 चीजें हैं। एडवांस इसमें वसूल ही नहीं हुआ, वो बात ही निकल गई। सेल देखेंगे 3 लाख सेल आएगी, हाँ जी कमीशन भी आएगा, 3 लाख सेल आ जाएगी, ये क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे उसका जो है वो एक्सपेंसेस 25,000 और 30,000 उसका कमीशन। मतलब ये कि 3 लाख में से वो 25,000 अपने एक्सपेंसेस और 30,000 अपना कमीशन,
55,000 काट लेगा, 2,45,000 अमाउंट ऑफ सेटलमेंट आ जाएगी। वो हम 2,45,000 से ये एंट्री अमाउंट ऑफ सेटलमेंट की कर लेंगे। उसके बाद बचे गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमने 2 लाख की पहली एंट्री की थी, यही अमाउंट इसकी आएगी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट का लेजर बनाएंगे, उसमें हमारा जो है वो निकल आएगा कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर जो है वो हमारी क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी आएगी डेबिट साइड से, क्योंकि क्रेडिट साइड पे इनकम होती है, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस होते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट का लेजर बनाया, उसमें अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है डेबिट साइड से, तो ये हमें प्रॉफिट हो रहा है, और अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है क्रेडिट साइड से, तो लॉस हो रहा है। अगर तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन जो पेपर में दिए जाते हैं या हमारी बुक में भी है वो प्रॉफिट के हैं, तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंट्री करेंगे। और अगर हमें लॉस हो रहा है तो ये एंट्री हम उल्ट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। ये हमारा टोटल जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट भी आ रहा है जी। अकील सेंड ऑन कंसाइनमेंट 10 रेफ्रिजरेटर टू सफियान कास्टिंग ₹20,000। 10 रेफ्रिजरेटर उसने भेजे हैं, 20,000 एक की कास्ट है, 2 लाख टोटल हो गई। 2 लाख से एंट्री कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2,000, 2,000 उसने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए हैं, बाकी उसमें सिनेरियो ऐसे ही है। आप देखिए अनसोल्ड स्टॉक किसमें आता है, तीसरे में। अच्छा देखिए बच्चे, तीसरे में क्या है, करीब तीसरे में चौथे में, अच्छा तीसरे में इमरान कंसाइंड 500 सिम टू रमीज कास्टिंग ₹40 ईच। इमरान ने जो है वो 500 सिमें भेजी हैं, एक की कास्ट जो है वो ₹40 है। कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट अकाउंट 500 मल्टीप्लाई बाय 40, मेरा ख्याल है आ जाएगा 2 लाख, 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख के बाद वो कहता है पेड ₹500 कंसाइनमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट ₹500, ये आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कंसाइनर ने किया है, फ्रेड के जो चार्जेस है वो कंसाइनर ने पे किया है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद बचे रमीज सोल्ड 350 सिम एट ₹60 ईच। रमीज ने जो है वो 350 सिमें बेची हैं, ₹60 की एक थी। एडवांस नहीं है। कसायरी पर्सनल अकाउंट जो रमीज है, रमीज का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कसायरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और 350 सिमें उसने सेल की है, ₹60 की एक है, 21,500। 21,500 जो है वो हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक की बात आ गई। अनसोल्ड स्टॉक को हमने फाइंड आउट करना है, तो अनसोल्ड स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो तरीकाकार है, अनसोल्ड स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले लिखना है उसकी कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू देखिए, अनसोल्ड स्टॉक पहले रहता कितना है, 500 सिमें टोटल थी, 350 सेल हो गई, 150 जो है वो सिम्स रह गई है, और एक जो है हमें ₹40 की मिलती है। कितना आता है जी, 6,000 6,000 ही होता है ना। एड कंसाइनर एक्सपेंसेस, कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमने लिख रहे हैं, कंसाइनर के एक्सपेंसेस है ₹500। ₹500 टोटल था, उसको हमने कन्वर्ट कर लेना है, 150 सिम का हमने फाइंड आउट करना है, टोटल सिम 500 थी, तो 150 ये आ जाता है। टोटल कंसाइनिंग एक्सपेंसेस इसमें है ही नहीं है, 6150 जो है वो हमारा ये अनसोल्ड स्टॉक आ जाता है। तो 6,150 जो है वो हमारा अनसोल्ड स्टॉक आ गया। अनसोल्ड स्टॉक हमारा जो आया, इसको हमने एंट्री करनी है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा उसके बाद देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में जो एक इजाफी चीज है वो ये है कि एडवांस भी रिसीव हुआ है 14,000 का, और उसने बिल दिया है, एडवांस वसूल हुआ है और उसने बिल दिया है। अब बिल के लिए एडवांस की एंट्री चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट के बजाय बिल रिसीवेबल आ जाएगा, यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट, एक तो ये बात आ जाएगी।
और दूसरी जो उसमें तब्दीली आएगी वो ये आएगी कि हमारा जो कमीशन है, कमीशन देखिए 2% जो है वो सलमान एंड सन्स को सेल पे कमीशन देना है और 1.5% उसका डेल क्रेडिटर कमीशन है, मतलब टोटल कमीशन 3.5% बनता है। तो हमने सेल का 3.5% ले लेना है, 2% और 1.5% नहीं बल्कि 3.5% जो है वो ले लेना है। और इसमें वो लास्ट में कह रहा है सारी सेल ऑन द केसेस फॉर ₹480 ईच, 480 रुपए के हिसाब से उसने सारे के सारे सेल कर दिए, मतलब अनसोल्ड स्टॉक आपका नहीं बच रहा। अगर बैंक ड्राफ्ट उसने सेंड किया है तो फिर बैंक अकाउंट ही आ जाएगा, बैंक अकाउंट ही डेबिट कर लेंगे। सेटलमेंट की एंट्री भी वैसे ही आएगी ना, सेटलमेंट की एंट्री तो आपने करनी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। वो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है नहीं गिवन, आपने अमाउंट ऑफ सेटलमेंट निकालनी है और उसकी एंट्री करनी है। बच्चे कोई ऐसी चीज इसमें जो रह गई हो। हमने कितने क्वेश्चन इसके किए हुए हैं?